एक बार मेरे साथ सभी लोग बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी लोग शांत हो जाएं, बस 10 मिनट को समय दीजिए। ग्राम सभा मरना में विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में आयोजित कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रही वर्तमान ग्राम सभा प्रधान श्रीमती ममता यादव जी, इस पूरे कार्यक्रम को सुव्यवस्थित रूप से अपनी कर्मठता से व्यवस्थित करने वाले भव्य व्यक्तित्व के विख्यात कुशल व्यवहार के जानकार ओम के प्रकाश श्री ओम प्रकाश यादव जी अभी कल ही दतौली ग्राम सभा में इसी कार्यक्रम को कुशलता के साथ संपन्न कराने वाले वहां के प्रधान माननीय श्री प्रहलाद वर्मा जी, हमारे बगल में बैठे हुए समाज कल्याण विभाग के सहायक अधिकारी जो कुशलता के साथ अपने विषय को रखने के लिए विख्यात हैं, माननीय श्री विवेक सिंह जी, कृषि संबंधी बातों और योजनाओं को बड़ी बारीकी से प्रस्तुत करने वाले डॉक्टर उमा शंकर जी, सप्लाई इंस्पेक्टर के रूप में विराजमान हमारे देश में श्रीमती पूजा सिंह जी, पंचायत सचिव श्री नीरज सिंह जी, जल जीवन मिशन के सहायक अधिकारी मोहम्मद अमीन जी, हमेशा ये देखने को मिलता था कि जहां कहीं भी सभाएं या बैठकें होती थी, पुरुषों की संख्या अधिक हुआ करती थी, महिलाओं की संख्या उनकी अपेक्षाकृत 5 या 10% ही हुआ करती थी। लेकिन अब समय बदल गया, पूरे ब्लॉक में घूम घूम करके इस प्रकार के आयोजन में भागीदार होने का मुझे अवसर मिल रहा है और मैं लगातार देख करके हर्ष में हूं कि महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले में 3-4 गुना ज्यादा हुआ करती है। मरना ग्राम सभा की वर्तमान प्रधान महिला है, तो मरना ग्राम सभा में कोई भी आयोजन हो, इसके लिए नितांत आवश्यक हो जाता है कि महिलाओं की संख्या भी अधिक हो। ये विकसित भारत को लेकर के सबसे बड़ा लक्षण है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं आगे आ रही हैं, महिलाएं बातों को सुन रही है, योजनाओं को जान रही है, कार्यविधियों को समझ रही है और कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही, उत्तरोत्तर आगे बढ़ती जा रही। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद प्रधानमंत्री ने एक सूत्र वाक्य तैयार किया, अपनाया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।
सबके प्रयास से ही सबका साथ संभव है, और सबके साथ से ही सब में विश्वास आता है, और सब में जब विश्वास होगा तभी सबका विकास होगा। और सब में विश्वास पैदा करने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से लगातार किया, और इस देश की आधी आबादी को जो महिला के रूप में है, इन्हें आगे बढ़ाने का विशेष कार्य किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले और इनकी रक्षा और इनको पढ़ाने के लिए संकल्पित योजनाएं जमीन पर लाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज की तारीख में महिलाएं लगातार आगे बढ़ती जा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, सत्ता की भागीदारी हो उस क्षेत्र में भी। आज की तारीख में आपको जान करके बड़ा अच्छा लगेगा कि केंद्र सरकार में 11 महिलाएं मंत्री हैं, और इस देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है, जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में जानी जाती है। गरीब और अति गरीब घराने से, जिस घराने में पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था ही नहीं, गांव में लोग दूर दूर तक लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ने का मन बनाया, मन बना करके आगे निकली तो पढ़ती ही गई, सारे व्यवधानों को, सारी समस्याओं को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ती गई। आगे चल करके एक विभूति के रूप में स्थापित हुई, बिहार की राज्यपाल भी हुई, और आज की तारीख में इस देश की प्रथम महिला के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में विराजमान है। इस बात का प्रतीक है महिलाओं का आगे बढ़ना, कि महिलाओं के आगे बढ़ने से, महिलाओं के साहसपूर्ण व्यवहार से, साहसपूर्ण कदम से यह देश आने वाले दिनों में विकसित देश हो। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास को आत्मसात करने के बाद ही विकसित भारत की भावना प्रधानमंत्री के अंदर, इस सरकार के अंदर जगेगी, और उसी को लेकर के कार्य योजनाएं बनाई गई, ऊपरी स्तर पर ही नहीं, जमीन स्तर पर भी गरीबों को उठाने के लिए, गांव गरीब किसान को ऊपर उठाने के लिए, उन्हें समृद्ध करने के लिए, उन्हें अच्छी व्यवस्था देने के लिए, उन्हें रोजी रोजगार देने के लिए लगातार कार्यक्रम हुए। और उसी कार्य योजना का ही परिणत है कि आज सरकार आपके द्वार पर आई। कभी आपने नहीं देखा होगा कि सरकार खुद चल करके गांव में आती हो, लेकिन अब सरकार गांव में चल करके आने लगी है। सरकार के हाथ पैर हुआ करते हैं हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे संबंधित योजनाओं के अलग अलग विभागों के अधिकारी, वे आपके बीच में आकर के योजनाओं के संबंध में बताने का कार्य करते हैं, लाभार्थियों से जानने का प्रयास करते हैं कि किन लोगों को इस प्रकार का अलग अलग योजनाओं में लाभ मिला, किनको लाभ मिलना बाकी रह गया, किस समस्या किस व्यवहार के नाते मिलना बाकी रह गया, उसे भी आप अवगत कराते हैं। राशन कार्ड संबंधी मामला हो या किसान सम्मान निधि संबंधी मामला हो, उसे तुरंत निदान करने का कार्य कर्मचारियों को बैठा करके किया जाना, ये पहली बार देखने को मिल रहा है, और इस नाते भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़े सम्मान और बड़े विश्वास के साथ आपने उत्तर प्रदेश और केंद्र में एक विश्वास, एक अस्थायी सरकार, एक विश्वास और एक अस्थायी सरकार को स्थापित किया है। सरकार तो आपके बीच में आती ही रहती है और लगातार आती रहेगी।
प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के रूप में प्रधानमंत्री भी आपके पास हर महीने के आखिरी तारीख में आते हैं मन की बात के रूप में, लेकिन वो देश की बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, योजना की बात करते हैं, महिला उत्थान की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं और लगातार आपकी बात सुनते भी है और बताते चले जाते हैं। इस प्रकार से दुनिया में जो कभी नहीं हुआ वो भारत में हो रहा है कि प्रधानमंत्री हर महीने का आखिरी तारीख में अपनी मन की बात के द्वारा आपको सुनते हैं और देश की बात बताते हैं, कार्य योजनाओं से अवगत कराते हैं। ये पहली मर्तबा देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से आने वाले दिनों में ये देश विकसित देश बन करके रहेगा। दुनिया के लोग इस बात को कहने लगे हैं और आंकड़े प्रस्तुत करने लगे हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, आंकड़े प्रस्तुत करने लगे हैं कि आने वाले दिनों में ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा, वो आप ही के प्रयास से बनेगा। और जिस देश में महिलाएं शिक्षित होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, समस्याओं के निदान के लिए सामना करती हैं, हर समस्या का निदान के लिए सामने आती हैं, वही देश विकसित होता है, वही समृद्ध होता है। तमाम देश में जानता हूं, यहाँ पर बैठे हुए लोग जानते हैं, तमाम अरब देश है और भी तमाम देश है, यहाँ पर महिलाओं को शिक्षित होने का मौका नहीं मिलता, यहाँ आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, आपकी तरीके से सामने आने का मौका नहीं मिलता। वो देश जो के तो पिछड़े रह जाते हैं, कमजोर रह जाते हैं। लेकिन हमारे देश में महिलाओं को बढ़ावा देने का कार्य लगातार वर्तमान सरकार के द्वारा, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, महिलाओं को, पुरुषों को, गांव, गरीब, किसान को, हर किसी को बढ़ावा देने का कार्य हो रहा है। इस नाते यह देश आने वाले दिनों में विकसित देश बनेगा, ये मेरा विश्वास है। इसी बात के साथ खेती किसानी को लेकर के मैं यही बात कहना चाहता हूँ। पहले लोग गोबर की खाद से खेती किसानी किया करते थे, अच्छा अनाज पैदा करते थे और वो रोग रहित अनाज भी हुआ करता था, खाने वाले लोग स्वस्थ हुआ करते थे, श्री यादव जी की तरह हिस्ट पुष्ट लंबे चौड़े हुआ करते थे। लेकिन जब से रासायनिक खादों का प्रयोग करने लगे तब से धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और आज की तारीख में उसी गोबर की खाद के द्वारा या जैविक खेती की आवश्यकता है। शांति से बैठे सबके लिए और वो जैविक है, जलपान किए कोई नहीं जाएगा। हमारा आग्रह है कि आप लोग बैठिए, जलपान जैविक खेती किया जाना चाहिए। इसी देश में एक प्रदेश है सिक्किम, जहाँ पर जैविक खेती होती है, वहाँ पर रासायनिक खाद ढूंढने को नहीं मिलेगा। जो रासायनिक दवाइयां है वो ढूंढने में नहीं मिलेगा, केवल जैविक खेती होती है और वहां उनके किसानों के द्वारा जो गेहूं पैदा होता है, अगर यहाँ पर 2200 रुपया क्विंटल गेहूं बिकता है तो वहां 3500 रुपये क्विंटल वो ज्यादा मुनाफा कमाते हैं और खाने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ और ज्यादा विस्तार में न जा करके यहाँ के व्यवस्था करने वाले लोगों को बधाई देता हूँ, कर्मचारियों के प्रति शुभकामनाएं, अधिकारियों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आ रही हैं, जिस प्रकार से कर्मचारी अधिकारी आपको बताने का कार्य कर रहे हैं, उस रूप में आप उन शर्तों को पूरा करते हुए उसका लाभ निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे, अपने अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, गांव को आगे बढ़ाएंगे, जिले को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने में आप अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भारत, जय भारती। बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित भारत के लिए आपकी सहमति के साथ साथ आपका संकल्प भी लिया जाना है। इस संबंध में आपसे शपथ ग्रहण कराए जाने की योजना है। मैं पहले बोलता जाऊंगा और उसके बाद जो वाक्य मैं बोलूंगा वो आपको बोलते रहेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारतवर्ष को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। प्रतिबद्ध नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। आप सभी अपने स्थान पर बैठिए।